सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 19 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। यश जी। वो सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा हमारे बाहर और भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान सूर्य बनकर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। वो दुख हरता, सुख करता, वो सच्चा सतगुरु सच की राह दिखाते हैं और इस संसार में भटकी हुई हमारी नाव को सच्चा रास्ता बताते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर भजन है, गीत है जो प्रस्तुत है। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से, हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। वो परम पिता परमात्मा, वो सच्चा सच्चा बागवान, वो देखो अपना बगीचा कैसे सजा रहा है।
हमें शिक्षाएं दे रहा है। आज की मुरली का सार है, वर्तमान समय सारा संसार मोरल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस, नैतिक एवं आध्यात्मिक संकट काल से गुजर रहा है। भौतिक एवं औद्योगिक विकास हो रहा है लगातार, परंतु नैतिक एवं आध्यात्मिक ह्रास हो रहा है। मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज का इरोजन हो रहा है। धीरे धीरे विश्व हम देख रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की ओर बढ़ रहा है। सहिष्णुता समाप्त होती जा रही है। मानवता पूर्णतः अपने नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से ऐसा लगता है जैसे डिरेल हो गई है, पटड़ी से नीचे उतर गई है। वास्तव में यही समय धर्म गलानी का है, जब मानव धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट, इररिलीजियस, अनराइटियस, व्यभिचारी हो चुका है। किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था में इतनी शक्ति नहीं है कोई इस प्रवाह को रोक सके। कोई भी मानवीय मत, धार्मिक मत इस संसार का कल्याण करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय सारी मानवता को ईश्वरीय श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरा जैसा बन जाएगा। श्रीमत से ही गति सदगति होगी। दुर्गति से सदगति में हम चले जाएंगे, असत्य से सत्य में चले जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? परमपिता परमात्मा में रावण को मारने की शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति कहो अथवा ईश्वरीय शक्ति कहो, शिव की शक्ति कहो, इसके सिवाय रावण को कोई मार नहीं सकता। हमें डिवाइन पावर चाहिए, गॉडली पावर चाहिए। रावण को मारने के लिए जो हम सब के भीतर बैठा है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के रूप में, भगवान शिव जब धरा पर आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं, बाबा कहते हैं, जिससे तुम भी विकारों रूपी रावण पर जीत पा लेते हो और निर्विकारी दुनिया में प्रवेश पा लेते हो। बदनसीबी और खुशनसीबी का आधार क्या है? खुश नसीब बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, बदनसीब बनाने वाला है मनुष्य। खुद ही स्वयं को खुद ही बदनसीब बनाता है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो कहा जाता है इनकी अच्छी किस्मत है। जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं, दुखों के पहाड़ टूटते हैं, तो समझते हम बदनसीब हैं, हमारा भाग्य अच्छा नहीं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी या खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। से ये सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसा पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे ही हमारी तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण कई बार परमात्मा के ऊपर दोष देते हैं। परमपिता परमात्मा तो जब आते हैं तो सारी मानवता को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग की पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराते हैं और सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बना देते हैं। सिख लोग रोज गाते हैं,
तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तुम मात पिता हम बारक तेरे, ये कौन से मात पिता की बात हो रही? ये उस परमेश्वर की बात हो रही, उस अकाल मूर्त की बात हो रही, जिसकी कृपा से हमें बहुत सुख मिलते हैं। देंदा दे लैन दे सक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। वो दे रहा है, हम लेते हुए थक रहे। अब ये महिमा उसी की है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में इस सृष्टि पर आकर हम सबको अपार सुख देता है। परमात्मा ने जरूर कभी तो सृष्टि, सुख की सृष्टि बनाई होगी ना, तभी तो उनको माता पिता कहते हैं। दुनियावी माता पिता भी तो बच्चों के लिए सुख की सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, दुख की नहीं। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे सतयुग त्रेता में, तब शांति भी थी, आनंद भी था, प्रेम भी था। परंतु अब तो सुख नहीं। अब मनुष्य के अंदर ये चाहना उठती है कि वो सुख हमें भी मिले। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, सोचते हैं धन से आएगा सुख। कई संतान मांगते हैं। जो स्त्रियां कई बार वो कहती हैं कि जब तक मेरा पति जिंदा है, हम दुहागन ना बने तो हम सुखी रहेंगे। तो चाहना तो सुख की रहती ही है ना सबको। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग था, तो शिव बाबा ने बताया कि वहां सदा सुख था। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी था। वहां कभी स्त्री दुहागन नहीं होती थी, विधवा नहीं होती थी। तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते रहते हैं। एक दुख जाता है, दूसरा दुख आ जाता है। शारीरिक दुख जाता है, मानसिक दुख आ जाता है। कभी रिश्तेदार संबंधियों से दुख होता है। दुखी मनुष्य फिर कह देते हैं, प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। परमात्मा किसी को दुख नहीं देते हैं, ये हमारे कर्मों का ही दुख है। वो हमारे सारे कर्मों का खाता क्लियर करवाने के लिए आते हैं, हमें विधि बताते हैं कि बच्चे इस कर्म बंधन से, इन पापों से मुक्त कैसे होना है। तभी तो हम पुकारते हैं ना, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। तो उसकी कृपा होती तो सुख ही सुख हो जाता है। तो हमें मात पिता के रूप में उसे याद करना है। आज का वरदान है, देह देह के संबंध और देह के पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह पहले अपनी बॉडी, फिर देह के रिश्तेदार, और जो देह से संबंधित पदार्थ हैं, सुख के साधन, उनके भी बंधन है। ये सब बंधन रूप है। तो इससे मुक्त होने के लिए और जीवन मुक्त फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या करना होगा? तो बाबा ने कहा, फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। फरिश्ता वही जो अर्श पे रहता है, फर्श पे नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है ही, सब जानते हैं, क्योंकि देह में ही तो आत्मा रह रही। लेकिन लगाव का संबंध ना हो, अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो, अनासक्त भाव, कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है। कि हम कर्म इंद्रियों से कर्म कराने के लिए कर्म इंद्रियों के संबंध में आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना है। कर्म बंधन रूप ना हो जाए,
कर्म संबंध में हो, संबंध रूप हो। वो योग युक्त जब तक नहीं होंगे, कर्म योगी नहीं बनेंगे, तो कर्म का बंधन अवश्य बनेगा। अगर कर्तृत्व बोध है, डूअरशिप का बोध है, मैं करता हूं का बोध है, तो भी कर्म बंधन जरूर बनेंगे। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, ये बहुत ऊंची स्थिति है। इस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं बड़ा आनंद आता है, कर्म होने लगता है, करना नहीं पड़ता। बुद्धि में वही बात आती जो करने लायक, ना देह का बंधन रहता है, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता कहा जाता है। शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। शिव बाबा है ही हम सब आत्माओं की ज्ञान रत्नों से झोली भरने वाला। वो हमें संपूर्ण सुख शांति का वर्षा देता है। शिव के कितने मंदिर हैं दुनिया में, है भी निराकार, विश्व का रचता विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, ओंकारेश्वर, कितने मंदिर हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर उनको कहीं से तो ये वर्षा मिला होगा ना, तो वो परम पिता परमात्मा से पूर्व जन्म में साधना तपस्या करके वो वर्षा लिया। अभी तुम आत्माएं भी शूद्र से ब्राह्मण बनी हो। शूद्र हैं पत्थर बुद्धि और ब्राह्मण हैं पारस बुद्धि। लक्ष्मी नारायण को भी पारस बुद्धि कहेंगे। माया जो है वो बुद्धि मार देती है, निर्णय शक्ति को खत्म कर देती है, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव आकर ज्ञान योग के द्वारा हमें फिर बुद्धिमान बना देते हैं। बाबा कहते हैं, देह से ही देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाओ, मुझे को याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको मैं बहुत खूबसूरत दुनिया स्वर्ग में भेज दूंगा। शिव बाबा कहते हैं, बस एक ही काम करो, अपनी मनमत पे न चल के मेरी मत पर चलो, क्योंकि भगवान की श्रीमत नामी ग्रामी है। जब भोजन खाने बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलव्ड बाबा के साथ हम भोजन पा रहे हैं, ऐसा अनुभव करो तो इस याद से बहुत ताकत मिलेगी। आज का स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। बहुत ही गहरी बात इसमें कही गई है कि दुनिया की जितनी भी संपत्ति हैं उन सब से मूल्यवान क्या है? रूहानी स्नेह, स्पिरिचुअल लव। और भगवान आके हमें वही स्पिरिचुअल लव सिखाता है। हम जिस्मानी लव की तरफ नहीं जाते हैं, स्पिरिचुअल लव की तरफ जाते हैं। सभी को आत्मा रूप में भाई भाई समझते हैं। इससे दृष्टि पावन हो जाती, निर्दोष हो जाती, पवित्र हो जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।